देखो 1 सेकंड हुई है, अब देखो कितनी खुश है। देखो देखो 1 सेकंड में पता नहीं मेरे कौन से कांटे चुभते हैं। ये टेम्पल, ओके, यहाँ पे बोल नहीं सकते, शांत रहना। सो हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छा हूँ और ये नज़ारा देख के तो मैं और भी अच्छा हो गया हूँ। ये नज़ारा एक दिन काम के लिए आए थे चंडीगढ़ और बस सोचा यहाँ आसपास कुछ जगह है तो घूम लेते हैं, हमारे पास टाइम भी है। सो हम आए हैं धर्मशाला। प्लान कुछ और था बट वो होते होते धर्मशाला हम आ गए और मेरी नज़रें यहाँ से हट नहीं रही हैं। कितनी खूबसूरत पीसफुल जगह है। और अभी मैं चेक कर रहा था यहाँ का AQI भी पता है कितना है, 21। इतनी साफ हवा भी है इंडिया में। तो कैसा लग रहा है तुम्हें? आज खुश तो बहुत होगी तुम। अच्छा लग रहा है? इतना काम करने के बाद फाइनली 1-2 दिन घूमने को मिल गए हैं, ये अच्छा हुआ ना। ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया तुमने? क्या मंगाया? पूरी भाजी। अपने लिए? नहीं, मैंने अपने लिए दो भटूरे मंगाए। अब बेटू सो रही है, बेटू के लिए कुछ नहीं मंगाया? मंगा लिया। क्या? दलिया मंगाया। दलिया मंगा ले। वाह, ये देखो ये सोई पड़ी है, रात में परेशान करती है फिर दिन में सोती है मस्त। थोड़े में सो रही है। जी हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है और बेटू अभी तक सो रही है, कोई बात नहीं, हम खा पी लेते हैं। ये देखो छोले भटूरे, चने भटूरे ऐसा हिमाचल में बोलते हैं। और ये देख के आप सोचना मत क्या है, ये आलिया कुछ लगा देती है कि मेरे डार्क सर्कल्स ठीक हो जाएंगे। आलिया के नहीं है, आलिया अपनी परफेक्ट नींद लेती है बिल्कुल, मेरे बहुत ज़्यादा ना। एक्चुअली मैं फ़ोन में ज़्यादा घुसा रहता हूँ ना, इसलिए है मेरा। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने आज उल्टे लगा लिए। नहीं, वो कभी भी ऐसे नहीं लगा सकते हैं। बट क्योंकि आज मैंने लगाया ना तो मुझे उल्टे ही लग रहे हैं, उल्टे लगा। उठ गया पेतू, पेतू तो उठ गया है, उठ गया। अब मम्मा इधर ब्रेकफास्ट कर रही है, मम्मा पे नज़र है ना। देखो ये बेटू की मम्मी तैयार हो गई है। हम तैयार होकर निकल रहे हैं। बेटू को ना मैंने वूलन पहनाया क्योंकि है ना हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, ठंडा सा भी हो रहा है क्योंकि बारिश हुई थी। तो अभी देखते हैं कि अगर मौसम सही रहा या उससे ज़्यादा ठंडी नहीं रही तो मैं बेटू को ना नॉर्मल कपड़े पहना दूँगी, क्योंकि हमने भी ऐसे ही पहने हुए हैं। पता नहीं ना कहीं ज़्यादा गर्मी बैठ जाए गर्म कपड़े पहनाने से। तो जी हम हो गए तैयार। अब देखो बेटू की मम्मी, देखो ये है वो शूज जो मैंने मंगाए थे बेटू के लिए, जो मैं मना कर रही थी। अब देखो देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो केबल कार्स। कहीं तो जा रही होगी, जाने तो जहाँ जा रही है। तो हम जा रहे हैं व्यू देखने। सी वाह, उधर कहीं पे हमारा होटल है उस साइड में। दिखाओ कहाँ होंगे क्योंकि तुम्हारे? ये दिखते हैं यहाँ पे ना रूम्स, ये फ्लैट्स दिखते हैं, तो हमारा उधर कहीं है। हाँ उधर ही। तो अभी हम जा रहे हैं दलाई लामा टेम्पल। जो लोग जानते हैं दलाई लामा, जो लोग नहीं जानते उनको बता रहा हूँ। दलाई लामा जो है, जैसे हमारे यहाँ शंकराचार्य जी होते हैं वैसे ही दलाई लामा धर्मगुरु होते हैं, बुद्ध जो बौद्ध धर्म होता है उसमें। और वो शायद 1959 से इंडिया में रहते हैं। जब वो दलाई लामा बने तो चीन ने तिब्बत को अनेक्चर कर लिया था ज़बरदस्ती, तो इनको वहाँ रुकने नहीं दिया गया, तो वो इंडिया में आ गए। सो धर्मशाला मैक्लोडगंज जो जगह है ये उन्हीं के लिए मेनली बसाई गई हैं। यहाँ पे बुद्ध लोगों का, नामग्याल डायनेस्टीज़ की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम वहीं जा रहे हैं। हम पहले गाड़ी से जाने वाले थे, 9 किलोमीटर था, बट क्या है कि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम रोप वे से जाएंगे और बेटू भी रोप वे में बैठ जाएगी। तो हम ना रोप वे लेने वाले हैं, तो उसके लिए हमें ऊपर जाना है, तो हमने अभी लिफ्ट ली है, कार पार्क कर। स्वालिया बहुत एक्साइटेड हो तुम? हाँ। बेटू ज़्यादा है। हाँ ये आ गई है जिसमें हम अभी बैठ के जाएंगे। बेटू पहली बार बैठेगी। हम बेटू को लगभग सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिखाना। क्या बोलेगा? मैं छोटी थी ना तब मैं वहाँ गई थी। मुझे याद नहीं है। याद नहीं। हमारी कार चल रही है। बेटू 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 आज तो बहुत मजा करेगा तुम्हें, बहुत मजा करेगा।
सब बेटू क्या कहते हैं ना कि अपना हक बेटी जब आती है अपना हक का सब लेके आती है ना। ये अपने हक का सब लेके आई है। ये जहाँ जहाँ भी घूम रही है ना। हमने सोचा ही नहीं था हम यहाँ भी आ रहे हैं। हम तो बस इधर कार से जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं। हाँ वाह अली कैसा लग रहा है ना, खुला खुला सा एकदम। और ऊपर पर्सनल मिला है ना तो और फिर हमारा हमने उनको बोल दिया था कि यार हम किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो पूरा हमारा। ऑल तो यहाँ पे जगह शायद 6 लोगों की तो है ही मिनिमम, 3-3 लोग तो जा ही सकते हैं। बहुत मजा आ रहा है। क्या कह रही हो? मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? मुझे अपने घर जाना है। यार इतनी तो तुम फ्लाइट्स में जाती हो तब तुम्हें डर नहीं लगता? वो तो ठीक है बट इसमें लग रहा है ये हिलता है ना थोड़ा थोड़ा। पे जा रहे हैं आप देखो वहाँ पे अभी तो जा ही रहे हैं। हाँ तो अगर आप लोग भी धर्मशाला आना चाहते हैं या फिर आपका कुछ प्लान बन रहा है मैक्लोडगंज और धर्मशाला आने का, सो मैं थोड़ी थोड़ी आपको चीज़ें बता भी देता हूँ। धर्मशाला का तो आपको पता ही होगा, आप गूगल पे जा सकते हैं। जैसे इसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो पर हेड आना जाना इज 800 हमारा होटल दिख रहा है पूरा सामने। पर हेड आना जाना इज 800 रुपीज, एक इंसान के लिए 800 रुपए आना जाना। और अगर आप सिर्फ एक साइड का लेते हैं तो 550 रुपए है। इसको गोदी में मजा नहीं आ रहा। जूते उतार के फेंक आई है, कैप डाला था वो निकाल के फेंक आई है। तो बेटू की इतनी सारी बेचैनियों के बाद फाइनली हम पहुंचने वाले हैं। बहुत बेचैन रहती है हम पहुंचने। तो ऑलमोस्ट 10 मिनट की राइड के बाद हम पहुंच गए हैं मैक्लोडगंज। नहीं थैंक यू, चाय हम पी के आए ऑलरेडी। और यहाँ पे अच्छी खासी ठंड है, मतलब ठीक। अच्छा किया कि हम बेटू को थोड़ा बुलंद पहना के ले आए हैं क्योंकि हवा चल रही है। अभी हम यहाँ से पैदल वॉक करके जा रहे हैं दलाई लामा मोनेस्ट्री की साइड, जो कि यहाँ से अराउंड 300-400 मीटर होगी। बेटू मेरी गोद में बिल्कुल नहीं आ रही है, अपनी मम्मी से चिपकी हुई है। बेटू कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है नेपाल घूम रही है जैसे। तो ये टेम्पल है थेग छेन छोलिंग बुद्ध विहार। सो ये है तिब्बतन नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल। क्योंकि सब जानते हैं कि चाइना ने गलत तरीके से तिब्बत को हासिल किया था, कब्जाया था, तो उसके लिए बहुत लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी थी, बहुत लोगों ने शहादत दी थी। उनकी याद में ये तिब्बती राष्ट्रीय शहीद स्मारक यहाँ बनाया गया है। हम टेंपल पहुँच गए हैं, बेटू को लेके जा रहे हैं। तो हम अभी आए हैं। अब बेटू हमारी थोड़ी अनकंफर्टेबल है, अभी इसको नींद आ रही है क्योंकि। हम ऊपर चलते हैं जहाँ टेंपल है उनके पास। यहाँ पे आप देखोगे तो शायद ये आपको दिखा चेयर है ना, यहाँ पे ये पूरा ये चेयर है मे बी श्री दलाई लामा जी की। मुझे श्योरिटी नहीं है बट क्योंकि लिखा हुआ नहीं है तो मैं अजम्पशंस के हिसाब से कह रहा हूँ, मे बी है। ये देखो इनको बस इन हरकतों में मज़ा आता है। ये ना कहीं जाने देती है ना कुछ। आलिया को जाने ही नहीं दिया इसने ना अंदर टेंपल में। मैं अकेला ही इस चक्कर में होके आया। वहाँ देखो टेंपल है उधर और आलिया यहाँ बैठी है, इतना रो रही थी। अब इसके साथ खेल रहे हैं तो अब शांत है। और हम अंदर इसको इसलिए नहीं ले गए कि रोएगी बहुत ज़्यादा, फिर सबको डिस्टर्ब करेगी। तो देखो रो रही है ना, क्या ये घुमाओ। सो अभी हम टेंपल से आ गए हैं, अब हम बाहर जा रहे हैं, थोड़ा मॉल रोड वगैरह घूमेंगे। उसका मम होता रहता सारा टाइम। देखो 1 सेकंड हुई है, अब देखो कितनी खुश है। देखो देखो 1 सेकंड में पता नहीं मेरे कौन से कांटे चुभते हैं। पापा ने क्या काटा है? हाँ अब बोल तू। तो हमने थोड़ी सी शॉपिंग की। अभी हमने कुछ मेमोरेबलियाज लिए हैं जो हम अपने फ्रिज वगैरह पे, गाड़ी वगैरह पानी सकते हैं। बेटू अपने टीथर में लगी हुई, उसकी दांतों में तुतली होती है तो इसमें लगी रहती है। अगर मन हो तो, ना हो तो फेंक भी दे। अब बेटू रोने लगे क्योंकि से आ रही है नींद, अब बहुत तेज। अब हम जा रहे हैं वापस। तो यहाँ से हमने जो शॉपिंग करनी थी, जो कुछ भी घूमना फिरना था वो घूम लिया। अब किसी और डेस्टिनेशन पे देखते हैं। ये मेरे अलावा सबके साथ खुश रहती है। मेरे पे ही रोती है बस ये। एक्चुअली फीमेल्स के साथ ज़्यादा खुश रहती है। देखो कितनी खुश है वो। अभी क्यू में, ये है रोपवे की क्यू। हम लोग जा रहे हैं नीचे क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ये मॉल रोड है, जैसा कि हर जगह उत्तराखंड और हिमाचल में आजकल रिवाज है। मॉल रोड है, मॉल रोड पे ऐसा कुछ है नहीं। थोड़ा बहुत कुछ लेना था वो मैं ले लिया। जहाँ से लिया था भाई ने शूट करने को मना कर दिया तो तुम कर नहीं पाए। हालिया आज खुश तो बहुत होगी तुम शॉपिंग करके।
क्या लिया ऐसा तुमने जो तुम इतने खुश हो? मेरा बहुत से एक ड्रीम था। ड्रीम। आलिया का मन था एक स्कर्ट लेने का, लॉन्ग स्कर्ट, तो वो आलिया को यहाँ मिली और अच्छी मिली, तो आलिया ने वो ले ली और अब आलिया बहुत खुश है ना। अभी क्योंकि 2 साल हो गए हमारी गाड़ी आए हुए, अभी होने वाले हैं 1-2 दिन में। तो हमारी कार के डैशबोर्ड के लिए हमें कोई अच्छी चीज़ नहीं मिली थी, जो मुझे यहाँ मिल गई है, मैंने वो ली है। अब मैं जाकर उसको पूरा सजाऊंगा, फिर देखते हैं हमारी कार कैसी लगती है। तो एक तरह से हम अपनी कार के लिए भी 2nd एनिवर्सरी का गिफ्ट लेके आए हैं। अब ये देखिए, ये है वो मोनेस्ट्री और टेम्पल जहाँ हम अभी गए थे, जहाँ से हम आए हैं। डिसीजन की बेटू को हम गर्म कपड़े पहना के लाएं, ये सही रहा क्योंकि ऊपर हवा बहुत है। यहाँ जो बड़े बड़े लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं अपने, वो सब लोग यहाँ जैकेट्स में ही हैं। अनजाने में या अच्छा हमने डिसीजन ले लिया। ये आप देखोगे ना, तो ये है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का ग्राउंड, जहाँ पे मैचेस होते हैं, जहाँ कल IPL का मैच भी है। और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला क्रिकेट ग्राउंड है, इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड है। आज मौसम साफ़ नहीं है, हमारा प्लान था जाने का उधर, बट अब हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उसकी जो मेन खूबसूरती है वो है वहाँ से धौलाधार जो पहाड़ हैं, धौलाधार रेंज है, वो बहुत खूबसूरत दिखती है, पूरी वाइट पहाड़ की चादर दिखती है। और अब देखोगे तो यहाँ पे ना पूरा हेज़ हो रखा है, सो कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि कुछ नहीं दिखेगा हमें, यहाँ से 10 किलोमीटर भी नहीं दिख रहा। अभी एक वॉर मेमोरियल बहुत सुंदर बना हुआ, हमने कार पार्क कर दिया, अब हम जा रहे हैं। बेटू फिर से रोने लगी, मम 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 करने लग गई है, इसको मेरे पास आना है। देखो सिर्फ कैश अलाउ है, तो कैश भूल गए हम कार में, तो इसके पापा कैश लेने गए हैं, लेके आ रहे हैं मेरा स्लिंग बैग। जैसे हम अंदर घुसे, मेरी सबसे पहली नज़र कहाँ पड़ी पता है? यहाँ कैप्टन विक्रम बत्रा, ये कारगिल वॉर 1990 और बहुत कुछ है, अभी आपको दिखाएंगे। ये MiG-21 है, कैप्टन विक्रम बत्रा। अगर मैं मॉडर्न टाइम में कहूँ ना, वैसे तो मेरे जो हीरो हैं वो श्री महाराणा प्रताप जी हैं, या छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, पृथ्वीराज चौहान जी हैं, मालदेव राठौड़ जी हैं, ये सब हैं। लेकिन जब मैं मॉडर्न इंडिया की बात करता हूँ तो मैं अपना हीरो मानता हूँ कैप्टन विक्रम बत्रा को। और कैप्टन विक्रम बत्रा को मैं तब से जानता हूँ जब मैं शायद 9 साल का था, 9 या 10 साल का रहूँगा, तब मैंने पहली बार उनके बारे में सुना था। बेटू इनके पास रुक नहीं रही है, तो कैसे रख रहे हैं उसको। इंडिया का मैप, वाओ। ये वो सब शहीदों के नाम है जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इससे ज़्यादा कोई क्या कर सकता है अपनी माँ के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए। ये आपको दिख रहा होगा इंडो पाक वॉर 1971, मेरे दादाजी इसमें लड़े थे। लता मंगेशकर जी ने कहा था ना कि ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँखों में भर लो पानी, अपने आप आ जाता भाई पानी तो यहाँ आके, बस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब हम आए हैं म्यूज़ियम में, ये देखिए, ये यहाँ पे कुछ वेपन्स हैं, ये इधर है। ये हैं श्री मेजर सोमनाथ शर्मा, परमवीर चक्र सबसे पहले हमारे देश में इन्हीं को दिया गया था, फर्स्ट रेसिपिएंट। तो जी म्यूज़ियम हमने घूम लिया, शब्द तो होते नहीं हैं चीज़ों के लिए, मैं क्या ही बयान करूँगा। ये आप देखेंगे, ये है श्री जोरावर सिंह जी। हम बहुत दूर गाड़ी पार्क कर रहे थे, मैंने आलिया को बोला, मैंने कहा पक्का, देखते मैं समझ गया था, मैंने कहा जोरावर सिंह जी हैं। ये डोगरा थे, डोगरा डायनेस्टी के जनरल थे, और कहीं ना कहीं ये मानिए कि बहुत बड़ा इन्हीं का हाथ रहा है कि आज जो हमारा कश्मीर या जो हमारा लेह लद्दाख है वो हमारे भारत का हिस्सा है। इन्होंने तिब्बत तक लड़ाइयाँ लड़ी थी, और बस श्री जोरावर सिंह का नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। इसके अलावा ये सब आपने देखे ही हैं, बस आप ये देखिए लिखा हुआ है वीर भोगे वसुंधरा। इसका सिंपल सा है, ये राजपूताना राइफल्स जो हमारी रेजिमेंट है उसका मोटो भी है, और कहते हैं कि जो वीर होता है, जिसके अंदर हिम्मत होती है, जो लड़ सकता है, वही इस लायक होता है कि अपनी धरती को, अपनी मातृभूमि को यूज़ कर सके। अदरवाइज जो होते हैं डरपोक, उनके साथ तो घर भी छिन जाते हैं उनके। तो हम अभी आए हैं नोरबुलिंका इंस्टीट्यूट, अजीब सा नाम है, मतलब मुझे भी नहीं पता, बट आलिया ने गूगल पे ढूंढा था, और ये बहुत प्यारी जगह है,
देखो, और ये देखो, इसे देख के तो मेरा मन ऐसा कर रहा है इसे घर ले जाऊं, घर जाके लगा लूं गमले में, है ना। अरे जगह सच में बहुत खूबसूरत है, बहुत वेल मेंटेन्ड है और पूरी लश ग्रीन है, बहुत मज़ेदार है। ये कोई इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे मे बी बुद्धिज़्म की जो प्रीचिंग्स हैं या टीचिंग्स हैं वो दी जाती होंगी, स्टूडेंट्स आते होंगे, इसलिए कोई इंस्टीट्यूट इसका नाम रखा गया। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल यार भाई, ये बहुत खूबसूरत जगह है। हम कुछ साल पहले कूर्ग गए थे, विच इज़ इन कर्नाटका। वहाँ पे एक वो है नामडोल्डिंग मोनेस्ट्री गोल्डन टेम्पल। मैं बता रहा हूँ, उससे खूबसूरत जगह ना शायद ही कोई होगी। मतलब जितनी तारीफ़ की जाए ना उतनी और वैसी सी ही फील मुझे यहाँ आ रही है। अभी देखोगे ना, मतलब अब इसमें देखना कितना अच्छा होगा आई डोंट नो, बट कहते हैं ना कि खुली आँखों से इसको देखने से मन नहीं भर रहा है। बहुत खूबसूरत है यार। सो ये डॉल हाउस है और मेनली जितना मुझे समझ पा रहा हूँ ये तिब्बतन है, पूरा तिब्बतन आर्ट है ये। सो यहाँ पे इन्होंने ऐसा डॉल हाउस कुछ बनाया हुआ है, इसमें अंदर जा रहे हैं अभी। ये सब तिब्बतन से है। बेटू यहाँ सबसे दोस्ती करती घूम रही है, हम ये सब देख रहे हैं। सो हम आए हैं, एक आर्ट गैलरी है और आप ये देखो, और अभी मैंने इसको बहुत पास से देखा, मेरे को यकीन नहीं हुआ कि कपड़े पे बनी हुई पेंटिंग है। ये ऐसे लग रही है जैसे किसी बहुत अच्छी क्वालिटी वाले प्रिंटर से प्रिंट होके आई हो, और यहाँ सारी ही वैसी है, सबकी क्वालिटी टॉप नॉच। ये दलाई लामा की है, मैं इनको पहचानता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर। सो यहाँ पे क्या एक सर्कल है पूरा रूम्स का। आप एक रूम में जाएंगे, वहाँ से बाहर निकलेंगे, फिर दूसरे में जाएंगे, फिर वहाँ से बाहर निकलेंगे, फिर तीसरे में। और जब आप पहले से निकल के दूसरे की तरफ जा रहे होते हो तो आपको वापस प्यार हो जाता है एकदम, इतना अच्छा। नहीं, क्या करेंगे तिब्बत वाले कपड़े पहन के। हाँ भाई, तू पहनेगी तिब्बत वाले कपड़े? इसको कुछ नहीं चाहिए, ये इसको तो बस मुँह चढ़ा लेना है। ये टेम्पल, ओके, यहाँ पे बोल नहीं सकते, शांत रहना। फोर्टीन जुलाई में ना उनका रेजिडेंस है, तो हम ऊपर जा रहे हैं, तो स्टेज चढ़ के तो सब लिखा गया। स्टेज से थोड़ा मैं ध्यान से चलना पड़ रहा है, चढ़ के जा रहे हैं उनका रेजिडेंस। रहते हैं हाँ। अच्छा, वो यहाँ पे ना रहते हैं। ओके, की चेयर्स है। गवर्नमेंट न्यूज़ में है, आर्टिकल्स में देखा होगा। और इधर मेकअप का बेड है। तो देखो ना, ये पूरा उनका रेजिडेंस है। वो जब भी यहीं आते हैं ना, यहीं रहते हैं। तो मुझे लगा था कि रहते थे, बट अभी इन्होंने बताया। देखो यार, आलिया का फोटो शूट चला, कितनी खुश हो रही है देखो। अपनी माँ को देख के खुश होती रहती है बस। देख हम आ गए वापस अपने रूम पे, और यहाँ भाई बेटू यहाँ आराम से मस्त खेल रही है, देखो। हाँ, सबको परेशान करके। बेटू की मम्मी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि खाना क्या है, क्या ऑर्डर किया जाए। वो काम मैं उन पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ है खाने से दिक्कत है, वो है भिंडी। और लकीली आलिया भी भिंडी बिल्कुल नहीं खाती है, तो कम से कम डिनर में भिंडी नहीं होगी। और मैं आया बाहर, और अब बाहर का नज़ारा देखो यार, कितना खूबसूरत है। मतलब आप भी सोचोगे यार, सुबह से खूबसूरत ही दिखाया जा रहा है सब, पर यार सच में है। बेटे तू बाहर आ गया है भाई? व्हाट अ व्यू 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 व्यू। मैं आके एक चीज़ मेरे को जो सबसे वियर्ड लगी ना, वो लगी ये ग्लास क्यों है, क्यों? मतलब सपोज कि मैं नींद में उठ के रात के समय मैं भूल जाऊं कि मैं इसको नीचे कर दूं, ये जो कर्टेन है, ब्लाइंड्स हैं जो है ना, और मैं जाके रात को कमोड पे बैठ जाऊं और अचानक से आलिया की आँख खुले, तो आलिया को सोचो कैसा नज़ारा मिलेगा। आलिया ने रूम बुक किया है कि उसको माउंटेन व्यू मिले, लेकिन माउंटेन तो पीछे है, आगे कैसा नज़ारा होगा? ये इसकी ज़रूरत क्या थी, क्यों किया है भाई ये? इसलिए है लाइक हमारा बेबी है, रात को सो रहा है, रात को वॉशरूम जाना है, तो आप बेबी पे नजर रख सको। रात को वॉशरूम में कोई कितनी देर बिताएगा कि उसको वहां से बेबी पे नजर रखने की जरूरत पड़ेगी?
पता नहीं भाई, मेरे को सेंस नहीं समझ आता। दिख नहीं रहा स्क्रीन पे, नहीं दिख रहा, बहुत बड़े हो तुम्हारे जूम हो रहा था, कोई बात फोन आ रहे हैं। नहीं। बेटू और आलू दोनों सो गई हैं। अभी बजे रात के अराउंड 10। मैं भी जा रहा हूँ सोने, क्योंकि सुबह उठ के फिर निकलना है माता के दर्शन के लिए। माता के मंदिर जाएंगे, सो जाएंगे, बस सो के आते हैं। और सारा जहां सो गए हैं, बहुत कम भीड़ भाड़ है, काफ़ी कम लोग हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।